दोस्तों नमस्कार। आज जो आपके अभिनव ड्राइविंग जो बैसा होता है वहाँ से ड्राइवरी के स्पेशल बैच ले हुए हैं दिल्ली पुलिस की, और आप लोग सभी आइएगा, आपका स्वागत है। और यहाँ पर स्पेशल जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करवाई जाती है रिटर्न की पहले, उसके बाद में रिटर्न क्लियर होने पर ड्राइवरी की तैयारी होगी। और जो आज जो आपकी एक बात सूचना देते हैं आपको, कल आपको करंट जी की क्लास आएगी यहाँ पर, वो जरूर देखना आप लोग, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें आएंगी। जो भी करंट में बन रहा है उसका जो हम अध्ययन कल करने वाले हैं शनिवार को, तो वो क्लास मिस मत करना आप लोग। और आज जो भाई हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संविधान के अंदर, संविधान के अंदर। और यहाँ से भाई लगभग एग्जामों के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इसके लिए, क्योंकि ये चर्चा का विषय बना रहता है देश के अंदर, और इससे संबंधित करंट का प्रश्न भी उठाया जा सकता है। तो अब यहाँ से देखिएगा, आपातकालीन शक्तियों का अगर हम लोग प्रभाव देखते हैं तो भारतीय संविधान के अंदर भाग संख्या आता है भाई यहाँ से 18, भाग संख्या 18। आपसे ये भाग संख्या भी पूछी जा सकती है कि आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है या कौन कौन से अनुच्छेदों में इसका प्रावधान कर रखा है। तो आपातकालीन शक्तियां अगर देखते हैं हम लोग, तो भाई उसका जो उल्लेख है वो है अनुच्छेदों के अंदर 352 से लेकर 360 के मध्य, 352 से लेकर 360 के मध्य भारतीय संविधान के अंदर। अब देखो यहां से ये नाम दे रखा शक्तियां, कि ये जो आपातकालीन शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां ये किस में निहित होती हैं। तो भाई जो देश का प्रथम नागरिक होता है और उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं। तो आपातकालीन शक्तियां जिसमें निहित हैं वह क्या है भाई, आपका राष्ट्रपति होगा। फिर यहां से देखिएगा, ध्यान से सुनना, आपातकालीन शक्तियां भारतीय संविधान सभा ने किस राष्ट्र से ग्रहण करता है। या ये मान लो कि भारत में संविधान सभा का गठन होता है आपके नवंबर 1946 के अंदर। फिर उसके बाद में संविधान सभा की जो बैठकें होती हैं उसमें डिसीजन ये लिया जाता है कि हमारे संविधान में भी आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान होना चाहिए। आपातकालीन, जैसे कि मान लो कोई देश में कोई यहाँ से जो गलत कार्य हो रहा है, अशांति फैल रही है, बाहरी आक्रमण हो रहा है, किसी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है, उस समय अगर देखा जाए तो जी हाँ किसका प्रयोग किया जा सकता है, आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। और ये जो प्रयोग करने का अधिकार मिला हुआ है ये किसको मिला हुआ है, देश के राष्ट्रपति को मिला हुआ है। अब संविधान सभा ने जिस राष्ट्र से आपातकालीन शक्तियां ग्रहण की हैं वह होता है भाई जर्मनी का वीमर संविधान। ये जरूर याद रखना भाई आप लोग कि भारतीय संविधान सभा ने जो आपातकालीन शक्तियां ग्रहण की हैं वो कहां से ग्रहण की जाती हैं, और उसमें से अगर हम बात देखें तो भाई कहां से ग्रहण की गई हैं, जर्मनी का वीमर संविधान होता है। देखो ये जो अलग अलग नाम देते हैं, जर्मनी ने अपने संविधान को क्या नाम दे रखा है, वीमर संविधान दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो भारतीय संविधान सभा ने यह कहा भारत के अंदर जो आपातकाल होगा वो कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा। कि आपातकाल के जो प्रकार देखने को मिलेंगे उनकी संख्या होगी 3 प्रकार से होते हैं। और 3 प्रकार कौन कौन से होंगे ध्यान से देख लेना भाई। यहां से पहला जो अनुच्छेद आता है जिसका नाम होता है भाई 352, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में यह कह रखा है कि अगर हमारे राष्ट्र भारत पर बाहरी आक्रमण होता है, देश के अंदर आंतरिक संकट उत्पन्न होता है, या हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह होता है, उस समय जी हाँ अनुच्छेद 352 का क्या हो सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। या इसे ये भी कहते हैं, यहां से नाम याद रखना भाई, राष्ट्रीय शासन। राष्ट्रीय शासन, देखो यहां से आप लोग गलती मत कर देना। गलती क्या,
प्रश्न आ जाए, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन का। देखो 352 में किसका उल्लेख कर रखा है? राष्ट्रीय शासन का उल्लेख है। राष्ट्रीय शासन होगा, न कि यहां पर राष्ट्रपति शासन होगा, यह याद रखना आप लोग। 2 नंबर पे बात आती है तो अनुच्छेद आएगा, जी हां आपका कौन सा है? 356 है। यहां पर आपका शब्द आता है कि जी हां भारत में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर कर रखा है? तो भाई वो किस में कर रखा है? 356। देखो शब्दों से पकड़ कर लो आप लोग। राष्ट्रीय शासन का मतलब है पूरा राष्ट्र आ रहा है, पूरा राष्ट्र आ रहा है ना। अब राष्ट्रपति शासन का मतलब है किसी एक राज्य या एक से अधिक राज्यों में लग सकता है। वो डिपेंड किस पे करता है? देश के राष्ट्रपति पे करता है। और तीसरा जो इसका प्रकार है वो प्रकार है भाई अनुच्छेद 360 के तहत, 360 के तहत। और 360 में ये कह रखा है कि अगर हमारे देश के अंदर धन की कमी आ जाती है, धन की या वित्तीय संकट पैदा हो जाता है, उस समय जो आपातकाल लगेगा वह कहलाएगा वित्तीय आपातकाल कहलाता है। क्या कहलाएगा? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो यहां से देखो पहली छोटी सी बात आपको बताई है कि आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख देखें तो किस भाग में है? भाग संख्या 18। अनुच्छेद पूछा जाए तो 352 से 360 करना है। फिर पूछे भारत में आपातकालीन शक्तियां किस में निहित की गई हैं? तो जी हां किस में निहित होंगी? देश के राष्ट्रपति में होंगी। फिर यहां से देखें हमारी जो संविधान सभा बैठती है नवंबर 1946 में जो गठित होती है, उसके बाद में यहां पर जो संविधान सभा की बैठकें होती हैं उसमें डिसीजन ये उठाया जाता है कि हमारे संविधान में भी हम आपातकालीन शक्तियां ग्रहण करते हैं। और कहां से ग्रहण की जाती हैं? जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकालीन शक्तियां उठा ली गई। भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास पावर होगा या शक्तियां होंगी कि वह 3 प्रकार से आपातकाल लागू कर सकता है। 3 प्रकार से। कैसे होगा? अनुच्छेद 352 में उल्लेख है कि अगर पूरे भारत के अंदर कोई संकट पैदा हो जाता है, कोई संकट आता है, बाहरी आक्रमण हो गया, सशस्त्र विद्रोह हो गया, आंतरिक संकट हो गया, उस समय जो जिसका प्रयोग किया जाएगा वह कहलाएगा राष्ट्रीय शासन कहलाएगा। दूसरा यहां से 2 नंबर पे आता है, जी हां 356 का प्रयोग। और 356 का प्रयोग वहां पर होगा जहां पर जिन राज्यों में संवैधानिक तंत्र के अनुसार, देखो संवैधानिक तंत्र का मतलब है संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है, संविधान के अनुसार, तो वहां पर क्या लगाया जाएगा? राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। 3 नंबर पे नाम क्या है? जी हां अनुच्छेद 360। अगर हमारे देश भारत के अंदर वित्तीय संकट पैदा होता है या ये मान लो धन की कमी हो जाती है, जैसे कि करंट में प्रश्न बता रहा हूं आपको यहां पर, वर्तमान अगर ये प्रश्न आता है आपके, जी हां हाल ही में या वर्तमान में संसार के किस राष्ट्र के अंदर या किस देश के अंदर वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है, तो वह कौन सा होगा? श्रीलंका होगा। ठीक है ना, श्रीलंका। और श्रीलंका का जो प्राचीन नाम है ये नोट कर लेना भाई आप लोग, ये जो श्रीलंका का जो प्राचीन नाम उसे कहते हैं सिंहल। देखो अब यहां से करंट का प्रश्न बनेगा पक्का। और अब ये कोई जरूरी नहीं है क्योंकि श्रीलंका चर्चा का विषय बना हुआ है, तो श्रीलंका से संबंधित कोई प्रश्न उठ के आएगा, या तो ये पूछ लेगा श्रीलंका की राजधानी क्या है, या ये पूछ लेगा श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या होता है। ठीक है ना, तो यहां से थोड़ा ये याद रखना, वर्तमान में यह राष्ट्र इसलिए चर्चा का विषय बना क्योंकि यहां पर आपातकाल लागू हुआ है। और वह जो आपातकाल कौन सा है? वित्तीय आपातकाल। एक नोट में प्रश्न जरूर याद रखना, प्रश्न आ जाए संसार में सबसे पहले वित्तीय आपातकाल किस राष्ट्र में लगता है? देखो यहां से वित्तीय आपातकाल जो चर्चा का विषय बना हुआ है, तो संसार में प्रथम देश का नाम पूछा जा सकता है आपसे। सबसे पहले जो वित्तीय आपातकाल लगता है और वो लगता है भाई कहां पर लगता है? यूएसए।
संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। और अमेरिका में यह जो आपातकाल लगाया गया था वो कब लागू होता है? 1929 के अंदर। तो ये करंट वाला दोनों परसेंट लिख लेना कि प्रथम देश तो कौन सा होगा? यूएसए। जी हाँ, 1929 की बात आती है। और फिर बात करें श्रीलंका की, हाल ही में वहां पर वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है, जिसका प्राचीन नाम क्या था? श्रीलंका का सिंहल होता है। ठीक है ना। अब आगे देखो भाई, अब विस्तार से पढ़ेंगे यहां से, विस्तार से, कि 1 नंबर का जो अभी तक कितनी बार प्रयोग हो चुका है, 356 का कितनी बार प्रयोग हो चुका है, इसका अध्ययन करेंगे। अब साथ साथ में नोट करते चलना भाई आप लोग। अब 1 नंबर जो नाम डालेंगे, जी हाँ, उसका नाम होगा राष्ट्रीय शासन। पहला जो आपातकाल होता है उसका नाम क्या है भाई? राष्ट्रीय शासन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे भाई, यहां से ध्यान से सुनना। राष्ट्रीय शासन का उल्लेख कहां पर कर रखा है नकुल? हाँ, राष्ट्रीय शासन का उल्लेख, हाँ, 352। अभी अभी हमने बताया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 352, उसके अंदर किसका प्रावधान कर रखा है? जी हाँ, राष्ट्रीय शासन का है। अब देखना यहां से, अब अगर हम लोग बात देखें 1 नंबर पे, बात 1 नंबर पे, तो भाई अगर मूल संविधान के अंदर देखते हैं, मूल संविधान का मतलब ये है हमारा संविधान कब लागू होता है? 26 जनवरी 1950 को लागू होता है ना 50 को। स्वतंत्र कब हुआ था भारत? 15 अगस्त 1947 होता है ना। और अगर ये प्रश्न आ गया ना एग्जाम के अंदर, भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित किया जाता है कि भारत के ऊपर कोई दूसरे देशों का कोई अधिकार नहीं रहता है, तो यहां से भाई आपको सन कौन सी करनी पड़ेगी? 1961 की सन करनी पड़ेगी। ये ध्यान दे लेना, क्योंकि जब भारत 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्र होता है तो उसके बाद में भारत पर, जी हाँ, एक तो राष्ट्र था कौन सा? फ्रांस का अधिकार बना हुआ था, और एक राष्ट्र जो आता है उसका नाम क्या है? जी हाँ, पुर्तगाल होता है, पुर्तगाल। फ्रांस तो भारत छोड़कर जाता है 1954 के अंदर, और पुर्तगाली छोड़कर जाते हैं कब? 1961 के अंदर वापस चले जाते हैं। तो पहली बात क्या है कि मूल संविधान में यह कहा गया कि हमारे भारत पर बाहरी आक्रमण को हम क्या कह सकते हैं? जी हाँ, इसे कह सकते हैं विदेशी आक्रमण। कि बाहरी आक्रमण या विदेशी आक्रमण हो चुका है तो देश का जो राष्ट्रपति होता है वह 352 का क्या कर सकता है? प्रयोग कर सकता है। या ये मान लो 2 नंबर पे ये है कि अगर देश के अंदर आंतरिक संकट उत्पन्न हो जाता है, आंतरिक संकट का मतलब ये है हमारे राष्ट्र पर कोई बाहरी आक्रमण नहीं होगा, हमारी देश की जो जनता है उसके अंदर कोई विद्रोह उत्पन्न होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक संकट कहते हैं। भारतीय संविधान में केवल इन 2 बातों का उल्लेख होता है, केवल मूल संविधान की बात करें तो। कब की बात? 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं। अब वर्तमान में देखो यहां से 3 नंबर पॉइंट, भारतीय संविधान में एक संविधान संशोधन हुआ जिसका नाम है 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन कब का है? 1978 का होता है। जब ये संविधान संशोधन हुआ तो इसमें यह कहा गया, देखो एक चीज आपको पता है, 1978 से पहले जो आपातकालीन शक्तियां थी वो केवल राष्ट्रपति में निहित हुआ करती थी, राष्ट्रपति में। और वो क्या करते हैं कि जी हाँ, कोई जो आपका प्रधानमंत्री मान लो राष्ट्रपति पे दबाव बना दे कि जी हाँ, हमारे देश में क्या करना, लागू करना है राष्ट्रपति शासन लागू करना, राष्ट्रीय शासन लागू करना है। अब यहां पर संविधान या संसद ने यह सोचा कहीं राष्ट्रपति ये शक्तियों का कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, या ये मान लो प्रधानमंत्री कोई दबाव तो नहीं बना रहा है। उस समय यहां से देखिएगा संसद क्या प्रावधान करती है। संसद ने यह कहा कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री, और प्लस में यहां पर एक नाम आएगा जिसका नाम होगा मंत्रिमंडल। 44वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। 44वें संविधान संशोधन में संसद ने कहा कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल दोनों मिलकर लिखित में सिफारिश किसके पास भेजते हैं? देश के राष्ट्रपति के पास।
अगर इन व्यक्तियों ने, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ने लिखित में सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेज दी है और कहते हैं कि जी हाँ हमारे देश में राष्ट्रीय शासन लागू कर दीजिएगा, तो राष्ट्रपति किसका प्रयोग करेंगे? 352 का प्रयोग करेंगे। अब यहां से देखो, ये कार्य हो जाने के बाद ही क्या हमारे देश भारत में 1975 के बाद में आपातकाल लागू हुआ है? क्या लागू नहीं होता है? नहीं होता है ना। वो इसी बात के लिए नहीं होता है क्योंकि राष्ट्रपति के पास अकेले अधिकार होता तो जी हाँ वो लागू कर देता। यहां पर 1999 की बात करें तो, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को निश्चित कर दिया गया कि जी हाँ यहां से अगर इन दोनों ने सिफारिश भेजी है लिखित में तो ही हमारे देश में 352 लागू होगा। अब एक नोट में प्रश्न लिख लेना आप लोग, नोट के अंदर, और नोट में प्रश्न क्या लिखना है? ये शब्द है, ये कौन सा शब्द है? मंत्रिमंडल। प्रश्न आए आपसे कि जी हां यहां से भारतीय संविधान का एकमात्र ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? भारतीय संविधान का एकमात्र ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जी हां मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया? केवल एक ही अनुच्छेद है, केवल एक अनुच्छेद, और वह जो अनुच्छेद होगा वो कौन सा होगा? 352 होगा। क्यों होगा? अभी 44वें संविधान संशोधन आपको बता दिया गया है। तो भाई यहां से ये याद रखना, प्रश्न ये भी बन सकता है कि जी हां 44वें संविधान संशोधन, या अलग से प्रश्न दे देगा मंत्रिमंडल शब्द को किस संविधान संशोधन के तहत यहां पर संविधान में शामिल करते हैं? तो आंसर क्या करना है आपको? 44वां संविधान संशोधन करना है। अब यहां तक समझ में आया या नहीं आया? हाँ भाई बताओ, पीछे से आ गया क्या? दोबारा बताएं क्या? हाँ भाई अब आगे देखो, आगे अब यहां से प्रश्न आपसे बने कि जी हां हमारे संविधान में या हमारे राष्ट्र भारत में अभी तक अनुच्छेद 352 का कितनी बार प्रयोग किया जा चुका है, या ये आ जाए कितनी बार राष्ट्रीय शासन लगाया जा चुका है? तो उसकी संख्या कितनी होगी भाई? 3 बार लगा है। हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति ने जो अनुच्छेद 352 का जो प्रयोग किया अभी तक कितनी बार किया है? केवल 3 बार प्रयोग किया है, ठीक है ना, केवल 3 बार। 1978। फिर यहां से प्रश्न ये पूछे कि इस अनुच्छेद का प्रयोग करने वाला, ये क्वेश्चन लिख लेना भाई आप लोग, कि इस अनुच्छेद का प्रयोग करने वाला देश का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? देश का प्रथम राष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाता है कि 352 का प्रयोग करने वाला प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो भाई उसका नाम होगा, नाम आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये व्यक्ति हैं जिसने सबसे पहले भारत में अगर बात करें तो भाई प्रथम बार जो आपातकाल लागू होता कब होता है? 1962 के अंदर होता है। तो जी हां प्रश्न नोट कर लेना आप लोग कि 352 का प्रयोग करने वाला प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो जी हां कौन होगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब राधाकृष्णन के 2 या 3 प्रश्न सुन लो आप ध्यान से। पहला प्रश्न यहां से ये याद रखना है, प्रश्न पूछे संविधान का प्रथम वक्ता, संविधान का प्रथम वक्ता किसे कहते हैं? तो वह व्यक्ति कौन होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होगा। दूसरा प्रश्न यहां से देश के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं भाई आपके यहां से? जी हां सभी को पता कौन बनेंगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बनते हैं। 2 प्रश्न बता दिए आपको। पहला, संविधान का प्रथम वक्ता किसे कहते हैं? राधाकृष्णन को कहते हैं। और 2 नंबर पे देश के प्रथम जो उपराष्ट्रपति बनते हैं वो भी कौन बनते हैं? यही बनते हैं। और प्रश्न भाई ये उठाया जा रहा 3 नंबर वाला, इसे टिक लगा लेना। प्रश्न आए जी हां राज्यसभा का प्रथम सभापति, भाई ये प्रश्न नोट कर लेना आप लोग कि राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन बना था? राज्यसभा का प्रथम सभापति बनने वाला जो व्यक्ति है वह भी कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भाई इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए हैं। संविधान का प्रथम वक्ता पूछे तो भी आपको राधाकृष्णन करना है। 2 नंबर पे देश के प्रथम जो उपराष्ट्रपति पूछे तो भी क्या करना है? यही करना है।
और 3 नंबर पे है राज्यसभा का जो प्रथम सभापति होता है, राज्यसभा का प्रथम सभापति, तो वह भी कौन होगा आपका, राधा कृष्णन होगा। एक चीज और देखो आप यहां से, और एक चीज में यहां से ये है, अलग से बना लेना इसी के अंदर, भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, ये नोट में लिख लेना भाई यहां से, भारत रत्न पुरस्कार। पहली बात देखो, पहला इसका यहां से ये देखें कि जो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब होती है भारत के अंदर, भारत में जो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी वो कब की जाती है, 1954 के अंदर होती है, ठीक है ना, 1954 के। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां से प्रश्न पूछे, भारत का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, भारत का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, तो भाई किसे कहेंगे, भारत रत्न पुरस्कार को कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि देश का जो सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो कौन सा पुरस्कार है, भारत रत्न पुरस्कार है। तो जी हाँ, अगर वैसे देखें विश्व का सबसे बड़ा जो पुरस्कार वो कौन सा है, नोबेल पुरस्कार होता है, नोबेल पुरस्कार। और एशिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा जाए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार होता है, एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो ये दोनों चीजें याद रखना। 3 नंबर पे यहां से आपको ये बनाना है, 1954 के अंदर, 1954 के अंदर जो ये पुरस्कार दिया जाता है, सर्वप्रथम किसे प्रदान किया जाता है, सर्वप्रथम किसे प्रदान करते हैं। अब इसमें से देखो, सबसे पहले ये कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया, 3 व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। और 3 व्यक्ति कौन कौन से होते हैं, पहला जी हाँ आपका कौन होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले राष्ट्रपति कौन होंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी बात यहां से दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है सीवी रमन, सीवी रमन, सीवी रमन। और 3 नंबर पे बात आए तो जी हाँ यहां से याद रखना, सी राजगोपाला, सी राजगोपालाचारी, सी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना कि सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया जाता है, 3 व्यक्तियों को मिलता है। पहला व्यक्ति पूछे तो राधा कृष्णन, दूसरा है सीवी रमन और तीसरा कौन सा है, सी राजगोपालाचारी। अब सी राजगोपालाचारी के बारे में क्वेश्चन आप बता दो आप ही, ये व्यक्ति क्यों प्रसिद्ध हुए भारत के अंदर, क्या ये कभी गवर्नर जनरल बना था क्या, है? नहीं बना, बना था क्या, देखो हाँ, अगर प्रश्न पूछा जाए कि सी राजगोपालाचारी क्यों प्रसिद्ध हैं, ये व्यक्ति भाई भारत में यहां से ये याद रखना, स्वतंत्र भारत का जी हाँ ये क्या है, अंतिम गवर्नर जनरल है। स्वतंत्र भारत का अंतिम जो गवर्नर जनरल बनता है वो कौन बनता है, यही बनते हैं। और एक चीज और इसी में याद रख लेना, अगर ये प्रश्न आता है कि एकमात्र भारतीय जो गवर्नर जनरल के पद पे पहुंचे हों, तो भी आपको आंसर क्या करना है, यही करना है, ठीक है ना। और वो वैसे आपको पीछे का बता रखा, बंगाल के गवर्नर, वो बता रखे हैं शायद आपको। हाँ भैया आप देख लो आगे। अब आपको ये याद हो चुका है कि अनुच्छेद 352 का कितनी बार प्रयोग हो चुका है, 3 बार प्रयोग हो चुका है। इन तीनों बारों में कब कब होता है, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन होते हैं और प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तीनों के बारे में यहां से ध्यान से देख लेना आप लोग। पहली बात यहां से कि प्रथम बार जो राष्ट्रीय शासन लगता है वो कब लगाया जाता है भाई, प्रथम बार। तो प्रथम बार कब लगता है, 1962 के अंदर। उस समय जो देश के जो राष्ट्रपति बने हुए थे, देश के राष्ट्रपति वो कौन होते हैं भाई, अभी बताया आपको प्रश्न, जी हाँ, जिसका नाम क्या होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहली बार आपातकाल लगाया 1962 में, उस समय जो देश के राष्ट्रपति थे कौन थे, राधाकृष्णन। हाँ, ये प्रश्न आए कि उस समय प्रधानमंत्री कौन बने हुए थे, तो भाई जिसका नाम होगा जवाहरलाल नेहरू बने हुए थे। तीनों चीज पहले पॉइंट में याद रखनी है कि जी हाँ, प्रथम बार राष्ट्रीय शासन कब लगा या 352 कब लगाया जाता है, तो भाई 1962 में लगा। राष्ट्रपति थे उस समय आपके राधा कृष्णन और जो प्रधानमंत्री कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू होते हैं।
अब यहां से आप लोगों को प्रश्न पूछ लूं कि जी हाँ, ये जो आपातकाल है वो क्यों लगाया गया था, क्यों लगाया जाता है? क्योंकि कई बार एग्जामों में ये भी दे देंगे कि जी हाँ, ये जो आपातकाल लगाने की जरूरत क्या पड़ी भारत को, क्यों लगाना पड़ा था यहाँ पर? 1962 में, अक्टूबर 1962 में चीन ने क्या किया था? चीन ने भारत पर क्या किया? आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप देखा जाए तो भारत में जो प्रथम बार जो आपातकाल लगा है उसका मेन कारण क्या है? चीन का भारत पे आक्रमण हो जाना था, ठीक है ना। और जिसका प्रयोग किसने कर लिया? जी हाँ, 352 का आपके राधा कृष्णन ने कर लिया। 2 नंबर पॉइंट देखो, और जी हाँ, अब यहां से होगा दूसरी बार हमारे भारत में दूसरी बार आपका राष्ट्रीय शासन कब लगाया जाता है? दूसरी बार। और दूसरी बार जब लगता है वह सन कौन सी होती है? 1971 की। और उस समय अगर देखें हमारे देश का राष्ट्रपति कौन बना हुआ था उस समय? तो भाई जिसका नाम क्या होगा? नाम है आपके वेंकट वेवैया या वीवी गिरी होंगे। भारत में 1971 के अंदर जो आपातकाल लागू करता है वह जो राष्ट्रपति कौन थे उस समय? आपके वीवी गिरी होते हैं। फिर यहां से प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री भाई इसमें कौन थी आपकी? जी हां, देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी है। कौन थी? इंदिरा गांधी, देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और अभी तक जो राष्ट्रपति के पद पे जो कितनी महिलाएं पहुंच चुकी हैं उनमें से एक तो है प्रथम महिला कौन थी आपकी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और जो दूसरी कौन है? द्रौपदी मुर्मू होंगी, ठीक है ना। तो दोनों चीजें याद रखो। अब यहां से यही प्रश्न हमें पूछना है कि ये जो आपातकाल है क्यों लगाया गया, क्या जरूरत पड़ गई हमारे देश को? अब यहां से देखो भारत पे किसने आक्रमण किया है? पाकिस्तान के आक्रमण के कारण। देखो दोनों विदेशी आक्रमण हो गए हैं, चीन भी विदेशी है और पाकिस्तान भी विदेशी है। तो जी हाँ, दूसरा में आपको कारण लिखना है किस कारण से लगाया जाता है। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप क्या लगता है? दूसरी बार राष्ट्रीय शासन लग जाता है। 3 नंबर पॉइंट देखो, और 3 नंबर पे आपको देखना है जी हाँ, तीसरी बार कि तीसरी बार ये जो आपातकाल लागू होता है वो कब होता होगा? तीसरी बार। तो भाई तीसरी बार अगर बात करते हैं हम लोग तो वो सन कौन सी आएगी आपकी? 1975 की बात आती है। 1975 के अंदर 1975 में देश के अंदर आंतरिक संकट पैदा हो चुका था। तो उसकी स्थिति के अंदर देखा गया कि जी हाँ, यह आपातकाल लागू कर दिया जाता है। और उस समय अगर देखें तो जी हाँ, देश का जो राष्ट्रपति था वो कौन थे भाई आपके? जिसका नाम होगा भाई फखरुद्दीन अली अहमद। ये जो देश के दूसरे मुस्लिम क्या हैं? राष्ट्रपति बने थे। देश के प्रथम मुस्लिम जो राष्ट्रपति बनते हैं वह कौन होते हैं भाई? जाकिर हुसैन होते हैं, ठीक है ना, जाकिर हुसैन। तो तीसरी बार जो आपातकाल कब लागू हुआ? तो ये लागू होता है भाई आपका कब? 1975 में। हाँ, खत्म हो गए थे। एक तो प्रथम जो राष्ट्रपति है जो पद पे रहते हुए खत्म होता है उसका नाम है जाकिर हुसैन, ठीक है ना। और दूसरा जो आपका राष्ट्रपति होगा फखरुद्दीन अली अहमद, 1977 की बात होती है, पद पर रहते हुए। तो अभी तक जो मुस्लिम राष्ट्रपति बने जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन, दोनों की जो मृत्यु पद पे रहते हुए क्या होती है? हो जाती है। अब इस समय अगर हम लोग देखें तो देश का जो प्रधानमंत्री थे उस समय कौन होती है आपकी? सेम टू सेम लिख लेना, इंदिरा गांधी ही भारत की प्रधानमंत्री थी, ठीक है ना। तो ये तीनों भाई ये नोट कर लेना आप लोग कि प्रथम बार आपातकाल 1962 में लगा। क्यों लगता है? चीन ने भारत पर आक्रमण किया। और राष्ट्रपति उस समय कौन होते हैं आपके? राधा कृष्णन। और प्रधानमंत्री का नाम पूछे तो जवाहरलाल नेहरू। 2 नंबर पे हमने पढ़ा 1971 में दूसरी बार आपातकाल लागू किया जाता है। क्यों लागू होता है? पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण कर दिया, पाकिस्तान ने। और जी हाँ, अगर हम यहाँ से अगर बात देखें तो राष्ट्रपति कौन थे आपके? वीवी गिरी होते हैं। और प्रधानमंत्री वही आपकी इंदिरा गांधी, जो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तीसरी बार 1975 में राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अली अहमद। और जी हाँ, प्रधानमंत्री का नाम पूछे तो वो क्या करना है? इंदिरा गांधी करना है। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना।
1900 क्या सिख दंगे हुए थे, तो क्या हुआ है उसमें? नहीं लगा, राष्ट्रीय शासन नहीं लगता है, कोई राष्ट्रीय शासन नहीं लगता, केवल 3 बार लगा है। आपको 3 ही सन याद करनी है, 1962 की कर लो, 1971 की कर लो और 1975 की कर लो, इसके सिवा और कोई सन नहीं आती है, ठीक है ना, कहीं से भी पढ़ लेना आप लोग से। अब 2 नंबर पे बात देखो, 2 नंबर पे नाम आएगा, जी हाँ, नाम है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। 2 नंबर पे जो आपको पॉइंट बनाना है उसका नाम है राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में कर रखा है भाई? और अनुच्छेद कौन सा होगा? 356 अनुच्छेद है 356 कि राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद